या आपको क्या लगता है आपके गांव में आप जैसे पढ़े लिखे जो भैया लोग हैं, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए वोट के लिए? जी जी जागरूक करना। वोट ना में मतदान तो करोगे ना दादा? मतदान करोगे ना? अभी देखिए सारे घर में सन्नाटा आपको दिखेगा, आएंगे लेकिन ये सड़क और ये आसपास का जो माहौल है, मजबूरी है सर। घर में घर वाले पढ़ाई नहीं कराना चाहते थे। मैं ले दे के 12वीं तक पढ़ चुका। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ कड़ियों में देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने अंदरूनी गांव हैं, मेरा प्रयास है कि मैं उन सभी गांवों तक पहुंचूं और पहुंचने के पश्चात वहां के जो हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग यानी सयान हैं या हम उम्र हैं, जो वोट करने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनके अंदर जागरूकता कितनी है, चुनाव के क्या फ़ायदे हैं, अगर मतदान ना करें तो आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या नुकसान है, ये सारे हम बात करेंगे। अभी मेरे साथ एक युवा हैं, अभी हम इनसे जानेंगे क्योंकि आज हम इनके माध्यम से इनके गांव पहुंचे हुए हैं और ये गांव का क्या नाम है और ये गांव कहां पर है, जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से कितनी दूरी पर स्थित है और इस गांव के जो वातावरण है, यहाँ के सड़कें, यहाँ के घर, अगल बगल इनकी खेत, इनके खलिहान, जंगल के बीचों बीच बसा इनका घर, हम सभी कुछ अभी आपको चर्चा से पहले दिखाने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अनिस मुरामी। अनिस मुरामी। बाबू आप क्या करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हो, पढ़ाई किए हो? जी। कितना तक पढ़ाई? 12वीं। 12वीं तक किए हो। तो अनिस आपका गांव का क्या नाम है बाबू? नागुल चमरूपारा। नागुल चमरूपारा। और यह नागुल चमरूपारा हमारे दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से कितना दूर होगा बाबू? करीबन दंतेवाड़ा से 19-20 तक होगा। 19-20 किलोमीटर। तो बाबू आज हम लोग आपके सहयोग से आपके गांव को देखने वाले हैं, तो हमको दिखाओगे? जी। तो चलिए हमको थोड़ा दिखाइए अपना गांव। अनिल, अभी तक ये देखो, ये पूरा कच्चा सड़क है, इसमें क्या आपके जो सरपंच हैं या जो आपके सचिव हैं, किसी रोड जो कि हर गांव में बनने का जो एक प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है, आपके यहाँ पर बना क्यों नहीं है अभी तक? कोई जानकारी? बोले तो थे सर कि यहाँ पे एप्लीकेशन या जो भी आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे आगे। अभी तक कोई यहाँ पे पूछताछ की देख रेख के लिए कोई नहीं आ रहे। अच्छा, कोई नहीं आ रहे। जी। तो इस बार अभी हम लोग जैसे कि थोड़ी देर के बाद हम लोग आपके गांव के सभी लोग जो अभी खेत खलिहान में गए हुए हैं, जैसा कि अभी जानकारी हम लोग को मिला, वो लोग जब आएंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने घर होंगे टोटल? करीबन 30-31 तक होंगे। अच्छा, इस पारा में 30-31 घर है। और कितने मतदाता होंगे आपके मुताबिक? होंगे कम से कम 20-30। आपको कैसा कितना, मतलब आपको कोई जानकारी है कितने मतदाता हो सकते हैं? कोई जानकारी है आपके पास? 20-30। अच्छा, 20-30। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा बारिश में, अब ये सड़क की स्थिति देखिए, और इसी में हमारे गांव वाले बिना परेशानी के आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत सी हो गई है ऐसे रास्तों में चलना, और जब भारी बारिश होती है तो देखिए बहुत सारी असुविधाएं होती है, पर फिर भी ये लोग बिना किसी कंप्लेन के अपने जो रोज़मर्रा के काम के तहत इस सड़क का जो उपयोग करते हैं वो करते ही रहते हैं। मैं भी चल रहा हूँ, मेरा मकसद है कि ग्राउंड जीरो से इस सच्चाई को रखना और शासन प्रशासन तक इस बात को सही तरीके से रखना, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी का वहन अच्छी तरीके से करे। आप देखिए यहाँ पर गाय बैला बांधते हैं ना बाबू यहीं पर। देखिए यहाँ पर गांव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण बस्तर हो या पूरे बस्तर में, इसी तरीके से पूरा का पूरा जो पशुपालक हमारे हैं, हर घर में पशुएं होते हैं और ये लोग खेती बाड़ी करते हैं
अभी देखिए सारे घर में सन्नाटा आपको दिखेगा, सिर्फ बच्चे हैं और हमारी कुछ दीदी लोग हैं, बाकी सभी लोग अभी खेत में है ना भाई, खेत में। तो खेत में अभी क्या करने गए हैं सभी लोग? सब घास सुखाने गए। अच्छा, जो धान का जो खेती आप लोग किए हो उसमें जो अतिरिक्त जो घास निकल आता है उसको निकाल, उसको क्या बोलते हैं गोंडी में इस प्रक्रिया को? रोना तक अच्छा, रोंडा ताक बोलते हैं। और मिंजाई भी बोलते हैं क्या इसको, धान निकालने को? धान के जो अगल बगल जो घास होते हैं। भैया दिखा दीजिएगा पूरा गांव को, है। अभी दोस्तों आप देखिए ये पूरा का पूरा जो हालत है, किस तरीके का ये बाड़ा है। एक समय में यह गांव नक्सल पीड़ित हुआ करता था, लेकिन अभी जागरूकता के तहत बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आप देखिए ये पूरे घने जंगल के बीच में ये इमली का पेड़ है और इसी तरीके से हम लोग अभी अनिश भैया के परिचय में और अपने गांव में जयराम भैया हैं जो कि बच्चों को मार्गदर्शन और पढ़ाने का काम करते हैं, उनके घर तक हम जाएंगे। लेकिन ये सड़क और ये आसपास का जो माहौल है आपको दिखाने का हमारा एक ही लक्ष्य था कि आप ज़मीन से जुड़ी उस सच्चाई को देखें, समझें और जानें। देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ जंगल के काट के मतलब रखते हैं ताकि इससे ईंधन का काम ये लोग करते हैं और रसोई घर में इसका उपयोग होता है। और देखिए ये सड़क, ये धान के खेत आप देख सकते हैं, ये छिंद का पेड़, ये सारी की सारी चीज़ें। बारिश का समय है, देखिए हल्की सी बूंदाबांदी भी प्रारंभ हो चुकी है। अभी हम भैया से चाहेंगे, देखिए ये पूरा मकई का खेत है यानी भुट्टा का खेत है, लगी हुई है और आप लोग का गुजारा इसी से चलता है ना बाबू जी? यानी जो साग सब्जी लगाना और धान की खेती जो है, इसके अलावा आप लोग जंगल से जो भी चीज़ मिलता है उससे आपका गुजारा चलता है ना? तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी आस्ते आस्ते करके ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा मैं भैया से कैमरामैन के पीछे यानी हमारे कैमरामैन दादा जो हैं उनको बोलेंगे कि पूरा भैया आप इसको घुमा के अच्छे से हमारे जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको दिखाइए, ताकि उनको इस खूबसूरती के पीछे का जो राज है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम चर्चा के दौरान देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। इसको धीरे धीरे ना भैया दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने लोग के पास बाबू एंड्रॉयड फ़ोन है अंदाज़ा में आपका? है नहीं? अंदाजा में होगा 5 से 5 ही है ना। आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिए यार? मजबूरी है सर, घर में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे। अच्छा, पैसा वैसा नहीं दे रहे। दोस्तों जैसे कि अभी अनीस से मैं पूछ रहा था कि अनीस आप 12वीं तक पढ़ के क्यों छोड़ दिए, तो बाबू का कहना है कि घर में मजबूरी है सर, घर में घर वाले पढ़ाई नहीं कराना चाहते थे, मैं ले दे के 12वीं तक पढ़ सका। तो जानकारी के अभाव में या आपके घर में आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है यानी पैसे की कमी है और घर में परेशानियां हैं, इसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाए, ऐसा? जी दोस्तों ये भी एक हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो बस्तर के जो अंदरूनी क्षेत्र में जो हमारे जंगल में बसने वाले जो गांव हैं वहाँ पे एक तो शिक्षा का अभाव यानी शिक्षा का महत्वता को समझाने वाले बहुत कम लोग हैं और कुछ बच्चे हमारे अनीस जैसे बच्चे, अनीस मुरामी बाबू का नाम है, ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधन के कमी की वजह से, सहयोग नहीं मिलने की वजह से, चाहे परिवार हो या समाज हो, कहीं ना कहीं ये बच्चे बहुत मेधावी होते हैं लेकिन जब उनको उस सहयोग का लाभ जब नहीं मिलता है तो बच्चे रह जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जागरूकता के तहत इन जैसे बच्चों को कैसे हम लोग उनके सपनों तक उनको लेके जाया जाए और वो अपनी उड़ान खुद भरे। एक हमारा अपने इस चैनल का एक प्रयास भी है। ये देखिए एक छोटा सा घर, यहाँ सुअर पालन करते हैं हमारे अमूमन, भैया सामने से दिखा दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे ना अमूमन हर बस्तर के गांव में, ये देखिए यहाँ पे
ये सुअर जो है अक्सर घर के बाड़ा के अंतिम छोर में इनको रखा जाता है और ये भी इनका एक गुजारे का, एक आय का एक स्रोत है। अमूमन जो सुअर का पालन जो होता है ये लोग पूजा पाठ में अधिकांश उपयोग में लेते हैं। क्या अनिल, सही है ना? सही है। सही है। अभी देखिए हम लोग इसी रास्ते से हम लोग भैया के यहाँ जो है जयराम भैया जो है उनके घर तक जाने वाले हैं। और देखिए ये इनका बाड़ा है, अगल बगल पूरे खेत हैं और यहाँ पर इनका मुख्य स्रोत जो है खेती में सिर्फ ये धान की खेती करते हैं, बाकी समय इनका जो है खाली रहता है। अभी देखिए यहाँ पर पानी का जमावड़ा आप देख सकते हैं और इसमें शायद यहाँ पे आप लोग एक बार पुलिया का डिमांड कर रहे थे क्या? जी यहाँ एक पुलिया बन जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, और शायद इसका आश्वासन भी मिला था क्या भैया पुलिया बनाने का? जी और दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, बातों बातों में जो भैया हैं वो कह रहे थे कि भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो अभी है, लेकिन ये पूरा जब बारिश होता है तो पूरा भर जाता है ना? अभी हम लोग इसी को देख पार करेंगे। बच्चे स्कूल से आते हैं, रात बिरात कई सारे जो जीव जंतु हैं जैसे कि सांप है, बिच्छू है और कई सारे कीड़े हैं, जिससे गांव में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक हमारी जो बातचीत होती है उससे जानकारी मिलता है कि यहाँ पर सरकारी सुविधाएं जैसे कि एम्बुलेंस है यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, कारण आप सड़क को देख ही सकते हैं। और ये भी एक समस्या है, लेकिन इन समस्याओं का निवारण जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, जो ग्राम सभा के लिए काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या उनकी तय होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पे काम तो हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे देखिए शायद नाली बनी हुई है, ये नाला जो है बना हुआ है। ये भैया कब बना था? पिछले साल बना था। ये देखिए ये बना है और ये पूरा का पूरा, लेकिन और भी कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो जो है होनी चाहिए। अभी हम लोग इसी रास्ते भैया के घर जाने वाले हैं और यहीं पे जो हम लोग, ये जयराम भैया का घर है और एक बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अगर आप भैया के घर के बारे में और वहाँ जो खान पान हुआ था उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। हम लोग शायद 1 साल पहले भैया आए थे ना, और देखिए वहाँ पर जो है भैया का एक पारंपरिक कुआं है। ये कितना पुराना होगा भैया? ये 3 साल। हाँ, काफ़ी पुराना है। यहाँ से गर्मी के समय में ये पानी रहता है कि सूख जाता है? थोड़ा थोड़ा रहता है। अच्छा, रहता है। देखिए यहीं पर जो है हम लोग, ये भैया का घर है, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये आपके सामने यहाँ क्या गाँव सच्चू भैया को जानते ही हैं, हमेशा गांव में हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। और यहाँ पे बाबा हैं, यानी हमारे जयराम भैया के बाबूजी, उनके पापा हैं। और बस्तर में अमूमन देखिए शाम के समय में ना इसी तरीके से हम लकड़ी को जलाकर आग सेकने का काम करते हैं। इसी से ईंधन के रूप में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है। अभी 5 बजने को है और मुझे लगता है खेत खलियान से सभी लोग आएंगे और यहीं पे हम लोग बैठ के जो मतदान जागरूकता की जो हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं भैया लोग के देख रेख में, वो अभी हम लोग करने वाले हैं। और आप उसे देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स पे जाकर अपने राय अवश्य कायम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ini mah biar kan? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गांव का भ्रमण कर रहे थे और अनीस हमारा जो बेटा है, अनीस मुरामी जो युवा है, इसके माध्यम से अभी हम लोगों ने गांव को देखा था। और अभी हम जिस परिसर में आए हुए हैं ये हमारे जयराम भैया का घर है और ये हमारे गांव के सभी हमारे भैया लोग हैं, हमारे सयान भी हैं। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं है और अधिकांश लोग खेत में गए हुए थे, अभी कुछ लोग आए हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, इनके अंदर कितने जानकारी है और ये मतदान करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाबू से प्रारंभ करेंगे। अनीस, तुम चुनाव में इस बार मतदान करोगे तो? करोगे ना? तो मतदान करने का आपका क्या आधार क्या रहेगा? किस आधार पे आप मतदान करने वाले हैं? क्या देख के मतदान करोगे? जो इस गांव को समझता है और कर सकता है ऐसे लोग को मैं चुनाव। अच्छा, अभी जानते हो कौन कौन सा पार्टी यहाँ पे मतलब प्रचार प्रसार के लिए हमेशा आते हैं यहाँ पे? कांग्रेस, भाजपा, CPI इन लोग आते हैं। अच्छा, वोट करने का फ़ायदा होता है क्या? उतना तो नहीं होता है, अधूरा अधूरा। मतलब अगर आप वोट सोच समझ के करते हो, मेरा प्रश्न ये था, अगर आप वोट सोच समझ के करोगे, जैसे अभी आपने बोला, ऐसे शख्स को हम लोग, ऐसे उम्मीदवार से हम लोग उसके जानकारी लेने के बाद अगर हम उसको सोच समझ के वोट करें तो हमको लाभ मिलता है। हम मेरा प्रश्न ये था, ऐसे लोगों को आप करोगे, है ना? इस बार ऐसा कुछ दिमाग में है कि कौन से पार्टी को वोट करना है? वर्तमान सरकार को करना है या पिछला सरकार को करना है? पिछला सरकार। कोई विशेष कारण पिछला सरकार को आपको क्यों करना है? क्योंकि वो बहुत कुछ करा रहा था, अभी जो वर्तमान में है वो उतना तो नहीं करा। मतलब आपको लगता है कि जो गांव के जो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क हो गया, है ना, आप लोग का पुलिया हो गया, या बाकी जो सरकारी योजना जो भी है, आप लोग के गांव में उतना नहीं है, आप कहना चाहिए। इसी वजह से आप वापस से रमन जी के सरकार को आप लोग चाह रहे हैं, ऐसा? दादा, आपका क्या नाम है? पुरानी मुरान। ज़्यादा जोर से बोलो थोड़ा सा, है ना? पुरानी मुरान। थोड़ा से पास आके ना जयराम भैया, थोड़ा से बढ़िया से। तो दादा, आप वोट करोगे? करोगे। पहले भी वोट किए हो दादा? हाँ, किए हो ना? तो दादा, अभी आप लोग जो वोट करते हो, पहले भी आप किए हो, उसका फ़ायदा मिला है दादा आपको, आपके गांव में, आपके पारा में, आपके परिवार में? पहले तो मिला, अभी वर्तमान सरकार में नहीं मिला है। ऐसा क्यों दादा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकर्ता लोग, उनके नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत काम किए हैं? क्या बाकी जगह पे काम हुआ है दंतेवाड़ा में, आपके गांव में काम नहीं हुआ है क्या दादा? नहीं। जैसे कि क्या कोई ये काम बताइए जो आपको लगता है कि नहीं हुआ है, जो होना चाहिए? जो पुराना सरकार जो काम विकास बहुत लाता था, जैसे कि पुलिया हो, सड़क हो, CC रोड हो, इस वजह से हमको उनकी सरकार चाहते हैं। थोड़ा जोर से बोलोगे ना? हाँ। तो आप मतलब पुराना सरकार में, जैसा अभी आपने बोला कि सड़क CC रोड की बात हुई थी, पुलिया की बात हुई थी, या फिर आप लोगों के जो ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, हाँ, वो सब चीज़ मतलब पुराना सरकार वो सब ध्यान रखती थी, ये सरकार ध्यान नहीं रख रही, ऐसा आपको लगता है? जी। हाँ? अच्छा, गांव में तो दादा, जैसे कि हर गांव में अभी हम लोग कई जगह जा रहे हैं, जैसे कि जो गोठान में जो गाय, हम लोग सभी पशु पालते हैं हम लोग, है ना? जैसे अभी भी देखो यहाँ पर भी देखते हैं हमारे बैला लोग हैं यहाँ पे, हर घर में है हमारा बस्तर में, है ना? आपके पारा में भी है। तो जो गोबर प्रति जो बोलते हैं 2 रुपया किलो गोबर का जो गोधन योजना उन्होंने प्रारंभ किया था, और गाय का जो मूत्र है 4 रुपया लीटर, उससे जो है आप लोगों को एक स्वरोजगार और एक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए उनका एक मतलब एक बोल सकते हैं कि उनका एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, एक उनका योजना बोल सकते हैं। तो आपके गांव में दादा ये नहीं हुआ क्या? है, लेकिन पूरा खाली पड़ा है। अच्छा है, मतलब योजना है लेकिन उसका ज़मीन में काम नहीं हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हैं? तो आपके गांव के सरपंच और सचिव लोग आप लोगों को सहयोग नहीं करते हैं दादा?
करते हैं पर नहीं समझते हैं गाँव वाले। गोटान में कुछ नहीं है, अच्छा, गोठान में कुछ नहीं है। अच्छा, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है। अभी दादा जो और एक था, जो हम लोग का जो धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य था, बोनस का जो बात हुआ था, वो आप लोग को दादा मिला? मिला है लेकिन गांव वाले उतना नहीं जानते, जो शिक्षित है वही कर सकते। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि योजना तो आया, लेकिन जानकारी के अभाव में, और जो चीज़ हो, जैसे कि पंजीयन कैसे करना है, इसका लाभ कैसे मिलना है, तो ये बताने के लिए तो देखिए गांव में ग्राम पंचायत में ये सचिव का काम होता है और मुखिया का काम होता है, यानी सरपंच का काम होता है। तो क्या वो आप लोग को सहयोग नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यही समझे हम लोग, क्योंकि गांव में उनका दायित्व है कि हर एक घर में, जिनके घर में मतलब जिनके पास खेती है, ज़मीन है, और मतलब वे उसका लाभ, सरकारी योजना का लाभ उनको कैसे मिले, तो ये सचिव का काम होता है और अपना सरपंच का काम होता है। तो वो लोग क्या आप लोग को मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है? मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो पीछे है। कोई कारण है मदद नहीं करने का, ऐसा कुछ? हो सकता क्योंकि उनका तो काम है दादा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो पूरे गांव के लिए उनको सरकार की तरफ से उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे हैं तो कोई कारण तो बताओ, क्या कारण है? ऐसा कुछ कारण जानते हो तो बताइए आप लोग। दादा कोई कारण है क्या दादा? है? कोई कारण है? नहीं जानते हो। देखिए दादा सयान है, हाँ, नहीं जानते। दादा आपका क्या नाम है? अच्छा, आप नहीं बोल पाओगे। अच्छा दादा, आप अच्छा एक तो बोल सकते हो ना, आप चुनाव में मतदान तो करोगे ना दादा? मतदान करोगे ना? आप गोंडी में बोल सकते हो, दादा लोग उसको हिंदी में। वो बोट वाटन मतलब वोट करेंगे वोट करेंगे। लेकिन दादा वोट सोच समझ के करेंगे तो बोलो ना, उनको आप गोंडी में बोलो तो दादा। हम जो पूछ रहे हैं, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, वोट सोच समझ के करोगे तो? हाँ बोल रहे हैं, हाँ। किसी को भी तो वोट नहीं दे दोगे ना? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दादा आप लोग के गांव में इलेक्शन से पहले पार्टी लोग आते हैं और लोभ लालच दे देते हैं, अरे यहाँ वोट मारो, यहाँ वोट मारो, ऐसा कभी हुआ है दादा? इधर आओ भैया, आप इधर आओ ना, मैं नहीं आओ ना, आओ ना। पढ़े लिखे लोगों को क्या है ना, वो बहुत ज़रूरी है थोड़ा से। आप इनको जानते हैं, आपने कई बार इनको देखा है। इनका नाम योगेश भैया है, योगेश भास्कर भैया है, और भैया हमेशा गांव के लिए सहयोग करते हैं। भैया का घर पीछे ही है। भैया आपको क्या लगता है, आपके गांव में आप जैसे पढ़े लिखे जो भैया लोग हैं, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए वोट के लिए? जी जी, जागरूक करना। वोट का फ़ायदा तो मिलता है? जब मिलता है। तो आपके पारा में भैया ऐसे कितने युवा हैं जो वोट करने वाले हैं? लगभग तो जो शिक्षित, नहीं, कोई भी शिक्षित से मतलब नहीं है, हाँ, हाँ। वोट देने वाले जो वोट देने अपना, तो वो देते हैं सर। नहीं देने की बात नहीं है, हाँ। संख्या कितना होगा जो लोग इस बार वोट करने वाले हैं? यहाँ पानी गिर रहा है। कोई अंदाजा? अच्छा, आपसे एक आग्रह है, बारिश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं। आइए हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। बारिश हो रहा है, ये सामने में। इधर आ जाते, आओ दादा। दोस्तों देखिए, बारिश होने की वजह से लाइट आ रहा है ना। दादा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लाइट क्या है। दोस्तों थोड़ी बारिश होने की वजह से चल रहा है। चल रहे हैं। जगेश भैया आप देखिए, आप इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, और आपसे एक आग्रह है कि मतदान जब ज़्यादा होता है तो इसका लाभ मिलता है, मिलता है, लाभ मिलता है। मिलता है। तो हर किसी को वोट करना चाहिए कि नहीं? जी, करना चाहिए। तो आप जैसे लोगों को गांव में जितने युवा हैं या जितने लोग
वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको आपको प्रेरित करना चाहिए वोट देने के लिए, प्रेरित करना चाहिए। और जिस दिन वोटिंग होगा, क्योंकि अभी तो जैसा कि चुनाव का दिनांक या तिथि जो है तय नहीं हुआ है, जब तय होगा तो आप लोग, मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप जैसे जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको हमारे गांव में, जैसे कि हमारा अधिकांश गोंड आदिवासी जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, बहुत सीधे साधे भोले वाले होते हैं, जंगल से उनका गुजारा चलता है, थोड़ा बहुत खेती किसानी करते हैं, बहुत सीमित संसाधन में अपने आप को बड़े तकलीफ से जीते हैं। लेकिन 5 साल में एक बार जो चुनाव का जो बोलते हैं कि एक महापर्व है लोकतंत्र का, जिसको चुनाव बोलते हैं, उसमें जब हम भागीदारी बनते हैं और सामने वालों को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव का भला होता है। क्योंकि जब एक अच्छे इंसान को जब हम चुन के जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं, तो हमारा जनतंत्र जो है, हमारा समाज तंत्र जो है, सबका भला होता है। तो योगेश जी, आप इस पर सहमति देते हो? जी समझ देते हैं। जी। तो दोस्तों देखिए, छोटा सा गांव था और इधर थोड़ा सा लाइट की समस्या है, गांव है अपना, इधर से तो दिखाइएगा। मेरा एक ही लक्ष्य था, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा के दौरान आपको बताया कि जंगल के अंदरूनी क्षेत्र के जो गांव घर होते हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने वनवासी परिवार हैं, आदिवासी समाज है, उनके आसपास के माहौल और उनका जो सोच है, उनका जो चुनाव के प्रति जो उनका कितना जागरूकता है, और जो लोग जागरूक हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा में अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने गांव के लोगों को जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वो उन तक इस बात को रखें कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वो अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकले, मतदान केंद्र तक जाएं और वहां जाकर अपने अच्छे प्रतिनिधि का वो चुनाव करें, जो कि उनको, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, उनके दुख सुख में खड़ा रहे। दोस्तों, आज मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, नागुल गांव में हूं और यह गांव बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र में, और एक समय में यहाँ पर माओवाद का शिकार रहा है या एक समय में, लेकिन आस्ते आस्ते थोड़ा सुधार हुआ है, जैसा गांव वाले उससे जो पता चलता है, जानकारी मिलती है। और हमारा यही आशा है कि सभी अपने हैं, विचारधारा की सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उचित होगा, हमें उससे अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने समय दिया, आपने हमारे साथ इस चुनावी जो श्रृंखला मैंने चला रखा है, दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जितना भी गांव है, ग्राम पंचायत के अंदर जो आते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक गांव में जाकर अपने गांव वालों की राय को रखूं, उनके अंदर जो चल रहा है उसको रखूं, ताकि आपको समझने का मौका मिले कि ज़मीन पर आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं उमा शंकर, चुनावी सफ़रनामा में आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने इस परिवार के साथ अवश्य जुड़िएगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।